से फालतू जमीन नहीं रख सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स को लाखों एकड़ भूमि रखने के लिए एक नई अमेंडमेंट की गई है और वो अमेंडमेंट लागू की गई है जनवरी 1975 से। 36 साल पहले भी जिन लोगों के पास इतनी जमीनें थे उनको मालिकाना हकूक दिए गए हैं और इस देश के किसान से जमीन हथियाई जा रही है। वर्धन साहब ने जैसा बताया, हमारी जमीन लाखों के भाव लूटी जाती है और करोड़ों के भाव बेची जाती है। इस प्रकार के घोटाले केंद्र की सरकार पर तो बहुत थोड़े हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सबसे ज्यादा घोटाले करने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आज इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है जैसे वो इस देश का डिक्टेटर हो। उन्हें सबक सीखना चाहिए कि आज जहाँ तानाशाहों की सरकार है, जहाँ डिक्टेटरों का राज है, जहाँ राजाओं का राज है, जहाँ नवाबों के राज है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो यमन है, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो लीबिया है, आज लाखों लोग सड़कों पर आकर के अपनी छाती गोलियों से छलनी करवा रहे हैं ताकि इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम रहे। और भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस देश में जो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, आज सरकार, आज हरियाणा, आज ये प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार स्वयं जनतंत्र को पांव के तले रोकने का प्रयास करती है। जो कोई बगावत पर आमादा होता है उसके खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं, उन्हें लाठियों से पीटा जाता है और उनकी मंशा केवल एक है कि सत्ता पर कब्जा जमा करके दोनों हाथों से देश की दौलत को लूटा जाए। वो ये हरियाणा की सरकार को ये दिखाई दे गया है कि अब तुम्हें दोबारा अवसर नहीं आना, इसलिए दोनों हाथों से देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। वो पैसा साथ ले जाना चाहते हैं। आज तक तो संसार में कोई पैसा साथ लेकर के गया नहीं और अगर ये कांग्रेसी साथ लेकर के चले गए तो ये विश्व का 8वां अजूबा होगा। हमने किताबों में 7 अजूबे जो पढ़े हैं, परमात्मा ये 8वां अजूबा पढ़ने का अवसर प्रदान न करे। चले गए दुनिया से जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने सारे दुनिया की दौलत की, पैसे वो भी साथ लेकर के नहीं गया, पैसे ये भी साथ लेकर के नहीं जाएंगे और इन विचारों को ले जाने भी कौन देगा। सत्ता परिवर्तन निश्चित है। आवाजें गलत नकारा खुदा, जनता की आवाज भगवान का नगाड़ा होता है। आपका ये ठाठे मारता हुआ समुद्र इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि सरकार निश्चित रूप से जाएगी और हरियाणा प्रदेश को नहीं समूचे राष्ट्र के स्तर पर एक परिवर्तन लाने का काम करेगी। आपकी तरफ से अपनाया गया रास्ता इस देश के हर नागरिक ने अपनाना है और ये जो तानाशाह आज लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, मैं खुल करके आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमने इसलिए आप सबको आमंत्रित करके यहाँ नहीं बुलाया है। प्रेस के भाइयों से कहूंगा, एक दफा जरा ऊपर आकर के देख ले, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा ये कितने लोग हैं। जितने लोग यहाँ हैं उससे कई गुना ज्यादा सड़कों पर है। 20-30 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। लोग अपने नेता के प्रति कितनी अटूट आस्था रखते हैं, ये इस बात का परिणाम है और इसीलिए चौधरी देवीलाल के चरणों में अपने पुष्प अर्पण करने के लिए लोग आए हैं, क्योंकि उनके किए हुए कामों से देश को पूरा सम्मान मिला है। आज जो लोग जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर हमें बांटते हैं, मुझे हैरानी हो रही है सुन करके। वो व्यक्ति जात पात का नाम देता है जिसके 5 मेंबर चुने गए थे और 5 में एक हिंदू था, एक ब्राह्मण था, एक गुजर था, एक पंजाबी था। वो सारे के सारे उसको छोड़ करके कैसे चले गए? अगर वो जात और जात का नाम देता है तो कम तक को ये तो सोचना चाहिए। यही कहा मेरे साथी ने, जो अपने 5 साथियों को नहीं संभाल सका वो प्रदेश को क्या हाथ संभालने का काम करेगा? हमारा प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कहलाती है, जो देश में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है और आज उसने एक ऐसे व्यक्ति के आगे सरेंडर कर दिया जिसका कोई जन आधार नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि देश का क्या होगा। आज वर्धन साहब ने खोल करके नहीं बताया। आपको याद होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में कई देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पलवल में एक सभा को भाषण देते हुए कहा था कि अगर आप हमें वोट नहीं देना चाहते तो फिर कांग्रेस को दे देना। ये सारनाथ है और एक नागनाथ है, दो मोसेरे भाई हैं, दोनों मिले हुए हैं। इसलिए अब आपको एक मौका मिला है। किसान को अगर पानी के ऊपर जोर मिल जाए तो उसकी जो दुर्गत बनाया करते हो आप, हम जानते
मुख्यमंत्री भी चौधरी देवीलाल जी ने उस वक्त लगवाई थी जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इतनी ही कांग्रेस की सरकारें आई, कोई नहीं लगा पाए थे। आज तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री गांव गांव में अपने पिताश्री की मूर्ति लगा रहा है। शायद इसलिए लगा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के पिताश्री चौधरी देवीलाल के स्टेचू भी लगते हैं, इसलिए मेरे बाप का भी लगे। मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में तो शायद मुख्यमंत्री ने लगवा दिए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान की लोकसभा जो आज समूचे राष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में चौधरी देवीलाल की मूर्ति की स्थापना ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं की थी। चौधरी देवीलाल इस बात के लायक थे, इसलिए किया है। हमने एक निर्णय लिया हुआ है, हमारी सरकार आने से पहले भी और सरकार आने के बाद भी हम उन महापुरुषों के स्टेचू लगाते हैं, उन देशभक्तों के स्टेचू लगाते हैं, उन शहीदों के स्टेचू लगाते हैं जिन्होंने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम इसलिए उनके स्टेचू लगाते हैं ताकि नई पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। हमारी सरकार बनने के बाद हम जहां कई बाबा भीमराव अम्बेडकर के और स्टेचू लगाएंगे, हम महर्षि वाल्मीकि के, गुरु रविदास के और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के, महात्मा गांधी के और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे उन महापुरुषों के स्टेचू हमने लगवाए हैं। हम भविष्य में लगवाएंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं खुलकर के आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। अगर हम सत्ता के भूख लोग होते तो चौधरी देवीलाल को 1989 में सर्वसम्मति से आपने इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था। चौधरी देवीलाल भी 5 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर सकते थे, लेकिन बाद के धनी चौधरी देवीलाल ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप सिंह को छोड़कर हजारों वर्ष पुरानी उस परंपरा को बरकरार रखा था। या तो हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने अपने बाप के आदेश की पालना करते हुए 14 वर्ष का वनवास काटा था और राजगद्दी भाई भट्ट को देकर के गए थे। या फिर हजारों वर्ष के बाद एक किसान के बेटे चौधरी देवीलाल ने अपने वायदे को निभाते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था। दोस्तों, भगवान राम जब वनवास गए थे तो राजगद्दी अपने भाई भट्ट को देकर के गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ना हमारे परिवार का था, न हमारे कुलबे का था, न हमारी जाति का था। जो लोग जात पात का जय फैला करके हमें आपस में बांटने का काम करते हैं, उन्हें इस बात से सबक सीखना चाहिए, जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से आती जाती है। कोई किसके पेट से पैदा हो, ये इंसान के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये तो उस परम पिता परमात्मा को पता है किसने किस नारी के उधर से पैदा होना है, लेकिन किसी मां के पेट से पैदा होना इंसान की जाति नहीं मानी गई है। ज्यादा से ज्यादा हम मान के चले तो इस देश में केवल 2 जातियां हैं, एक कमेरे की है और एक लुटेरे की है। हम सब कमेरे वर्ग के लोग हैं। कमेरे की परिभाषा बड़ी सरल और साफ है, जो अपने हाथ से मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो कमेरे कहलाते हैं, और जो एयर कंडीशन कोचों में बैठ करके सरकार की मिली भगत से ठगी खोली करके देश की दौलत को लूटने का काम करते हैं वो लुटेरे कहलाते हैं। इसलिए आज कमेरे वर्ग के सारे प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं। हमारा एक संकल्प है, हमारा एक निश्चय है कि इस कृषि प्रधान देश के ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान और कमेरे संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। इसके लिए मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करूंगा। ये चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में देश को नई दिशा देनी है। जो कांग्रेस पार्टी के बलबूते पर आज चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हें तो इसी से सबक सीखना चाहिए। उनकी जगह लोकसभा में नहीं है, उनकी जगह तिहाड़ जेल में है। उसके लिए तैयारी करें। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद चिदम्बरम के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को या तो पद छोड़ करके लोकसभा भंग करनी पड़ेगी, अन्यथा उसे भी तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। ये हालात भी देश में है। इसलिए देश की प्रतिष्ठा और प्रश्न का सवाल है। ये कोई एक अजय के चुनाव का सवाल नहीं है, एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। ये भारत के उज्जवल भविष्य का सवाल है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम किसी दल विशेष के खिलाफ नहीं है। हम उसके खिलाफ है जो देश की प्रगति में बाधा डालने का काम करे। हम उसके खिलाफ है जो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम करे। हम उस नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के पक्ष में हैं जिन्होंने देश के नाने हुकूमत संभाली है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आगाह करना चाहूंगा
कि नई पीढ़ी के रास्ते में कांटे बखेरने का प्रयास मत करो, अन्यथा ये देश बर्बाद हो जाएगा। और मैं खुल करके एक बात कहना चाहूंगा, हमारी एक सोच है, हम जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो कांटे बखेरे गए हैं, हम उन कांटों को अपनी पलकों से चुन करके नई पीढ़ी के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं, ताकि उन्हें मंजिल पकड़ने में कोई दिक्कत और कठिनाई न आए। हम जात पात के ढेर से अलग थलग रह करके हर वर्ग के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे। हम चौधरी जयलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए गांव के वातावरण को ठीक बना सके। हरिजन, बैकवर्ड, किसान, कमेरे, छोटे दुकानदार सब मिलकर के चले। आज की सरकार केवल हर मामले में पैसा इकट्ठा करना चाहती है। नौकरियां हमारे यहाँ नीलाम हो रही है। आज सरकारी की नौकरी भी लाखों रुपए में बिकती है। आंगनबाड़ी की नौकरी प्राप्त करने वाली महिला को भी लाखों रुपए देने पड़ते हैं। हरिजन के नाम के ऊपर लूटा जा रहा है। हरिजन को ये कह के नकार दिया जाता है कि वो इस योग्य नहीं है, उनकी संख्या इतनी नहीं आई है, वो मेरिट पर पूरे नहीं उतरते हैं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 26,000 का बैकलॉग पूरा किया था और आगे फिर विश्वास दिलाऊंगा कि जिन हरिजनों को अलग निकालने का काम किया गया, हमारी सरकार बनने के बाद उनको उनके हक दिलाए जाएंगे, उनको उनके अधिकार दिलाए जाएंगे। हम जात पात के न्याय को समाप्त करने के पक्षकर है। हम चाहते हैं भारतवर्ष पुनः विश्व का गुरु कहलाने में सक्षम हो सके। इसके लिए आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया हो, ताकि चौधरी जयलाल के नक्शे कदम पर चलकर आप सारे लोग भारतवर्ष के भविष्य को उज्जवल बनाए, हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़े। यही मेरी एक आखिरी इच्छा और आकांक्षा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जगाल प्रेम प्यार और समय हमें प्रदान किया। भविष्य में उसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहा। आप लाखों की संख्या में आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग आराम से जाइए, कोई जल्दबाजी करने की कोशिश ना करिए। आज जगह जगह जाम लगे हुए हैं, आप अमन से अपने घर पहुंचे, ये मेरी एक हार्दिक इच्छा है। इसी के लिए आपसे कहना चाहूंगा, किसानों आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी सरसों की बिजाई सर के ऊपर है। सरसों के भाव सरकार 20 रुपए क्विंटल बढ़ाती है और डीएपी खाद के दाम 460 रुपया क्विंटल बढ़ाती है। कैसे गुजारा हो पाएगा? इस सब के लिए आपको लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में विजय श्री आपके चरण चुमे, ये मेरी आखिरी इच्छा और आकांक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।